स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, माइकल ए सिंगर की द अनटेथर्ड सोल। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है जो इसके मुख्य विचारों को बड़े आसान शब्दों में समझाती है। और ये समीक्षा खासतौर पर फोकस करती है आंतरिक स्वतंत्रता पर। शुरुआत में ही एक बड़ी बात कही गई है कि असली आज़ादी कहीं बाहर नहीं मिलती, वो तो हमारे मन के अंदर ही है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम अपने ही ख्यालों में, अपनी ही भावनाओं में उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए देखते हैं कि इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये समीक्षा का जो पहला सबक है वो बहुत ही बुनियादी है। वो ये कि आप यानी व्यक्ति अपने विचार नहीं है। मन तो सोचता ही रहता है ना, जैसे कोई कमेंट्री चल रही हो अंदर ही अंदर। लेकिन समीक्षा कहती है कि असली आपकी पहचान वो है जो इन विचारों को बस देखती है, एक साक्षी की तरह देखती है, उनसे जुड़ती नहीं। हाँ बिल्कुल, उनसे जुड़ती नहीं। और ये फर्क समझना समीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है। इसी से वो भावनात्मक उथल-पुथल से थोड़ी दूरी बनती है। अच्छा, तो ये जो साक्षी भाव है, विचारों को बस देखना, क्या यहीं से शांति का रास्ता शुरू होता है? क्योंकि दूसरा सबक तो आंतरिक शांति पाने के बारे में ही है। हाँ, एकदम जुड़ा हुआ है। समीक्षा यही कहती है कि जो नकारात्मक भावनाएं उठती हैं, उन्हें दबाने या उनसे लड़ने के बजाय अगर हम उन्हें सिर्फ देखें और फिर जाने दें, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जाने दें, ये जाने देना कैसे होता है? मतलब क्या ये अनदेखा करना है? नहीं, अनदेखा करना नहीं। ये एक तरह की सचेत स्वीकृति है। आप महसूस कर रहे हैं भावना को, पर उसे पकड़ कर नहीं बैठ रहे हैं। समीक्षा इसे ही शांति की चाबी मानती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर लगता है कि भाई नेगेटिव फीलिंग से डील करना मतलब उन्हें दबाना, पर ये तो देखने और जाने देने की बात है। एग्जैक्टली। और जब मन इस तरह शांत होने लगता है, थोड़ा स्थिर होता है, तो इसका असर हमारे जीने के ढंग पर भी पड़ता है। ठीक है। और यहीं पे आता है तीसरा सबक, वर्तमान में जीना। समीक्षा ये कहती है कि असली स्वतंत्रता तब महसूस होती है जब हम न तो गुजरे कल की यादों में खोए हों, न आने वाले कल की चिंता में, जब हम पूरी तरह से इसी पल में मौजूद हों। हाँ, ये तो है। दिमाग या तो पीछे भागता है या आगे। बिल्कुल। और वो जो विचारों से दूरी बनाने की बात हमने पहले की थी ना, वो हमें इस पल में टिकने में मदद करती है। समीक्षा इसे कहती है मानसिक गुलामी से आजादी। ठीक है। तो विचारों को देखा, भावनाओं को जाने दिया, वर्तमान में आ गए। इसके बाद समीक्षा एक और जरा गहरे स्तर की बात करती है, आत्मा की पहचान। ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा गहरा लगता है सुनने में। समीक्षा इसे ऐसे समझाती है कि जब ये बाहरी शोर, ये भावनाओं का उतार चढ़ाव, ये विचारों की भागदौड़, जब ये सब थोड़ा थम जाता है, जब वो विचारों से अलगाव सधने लगता है, तो एक शांति, एक ठहराव महसूस होता है। बस होने का एहसास, एक ऐसी चेतना जो इन सब विचारों और भावनाओं से परे है। शायद इसी गहरे अनुभव को समीक्षा आत्मा की पहचान या अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करना कह रही है। अच्छा, समझ रही हूँ। तो ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया का अगला पड़ाव है। हाँ बिल्कुल, एक स्वाभाविक अगला कदम। तो मतलब ये समीक्षा एक तरह का रोड मैप दे रही है। विचारों से फासला रखो, भावनाओं को स्वीकार करके जाने दो, वर्तमान में रहो और फिर अपने गहरे स्वरूप से जुड़ो। एकदम सही कहा। इस पूरी समीक्षा का निचोड़ यही है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ अपना रिश्ता बदल लें, मतलब उनसे एक दूरी बनाना सीख जाएं, तो सच्ची आज़ादी और मन की शांति पाना मुमकिन है। और जैसा समीक्षा में साफ लिखा है, ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है जो रोज के तनाव, चिंता या नेगेटिविटी से परेशान है। हाँ, जो एक शांत संतुलित जीवन चाहते हैं। बिल्कुल, ये आध्यात्मिकता और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ एक गाइड जैसा है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि हमारी शांति, हमारी स्वतंत्रता, वो बाहरी परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी इस बात पर कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं, अपने विचारों और भावनाओं से कैसे डील करते हैं, उनसे कैसे एक स्वस्थ दूरी बनाते हैं। तो मुख्य बातें रही, हम अपने विचार नहीं, साक्षी हैं, भावनाओं को देखना है, दबाना नहीं, वर्तमान में जीना है, और इस सब से आत्मा की पहचान होती है। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा ना एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है आखिर में। क्या सवाल? लीजिए, अभ्यास से ये अवलोकन गहरा होता गया, लेकिन इस लगातार अवलोकन के बाद क्या होता है? क्या सिर्फ हमारे विचार और भावनाएं बदलते हैं, या फिर वो जो देखने वाला है, वो जो साक्षी स्वल है, क्या उसकी प्रकृति में भी कोई बदलाव आता है, कोई रूपांतरण? ये एक सवाल है जो इस समीक्षा को पढ़ने के बाद मन में उठता है, सोचने के लिए एक बिंदु।